तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे ये थ्योरम जिसमें हमें क्या करना है, P इनवर्स AP को हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करके प्रोड्यूस करता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव कराने से पहले मैं आपको दोबारा एक चीज़ रिवाइज़ करा देता हूँ कि जब भी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट आता है तो हमारे पास ये वाली इमेज हमारे माइंड में आनी चाहिए। इसमें क्या है, ये एक 3D इमेज है, ठीक है। इसमें हमारे पास करोड़ों पॉइंट्स हैं बट कोई भी आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है। दरअसल क्या होता है, इसमें करोड़ों पॉइंट्स तो है, वेक्टर्स भी करोड़ों है बट आइगन वेक्टर एक भी नहीं, आइगन वैल्यू एक भी नहीं। जब इस शेप में हमारे पास किसी पॉइंट पे हम चेंज करते हैं, ठीक है, इस बात मान लो इस वेक्टर इस पॉइंट को मैंने बढ़ा करके यहाँ लाया है, ठीक है ना, इस शेप में चेंज हो गया, तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर था जब इसमें चेंज होता तब ये वेक्टर आइगन वेक्टर बनता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास आइगन वैल्यू प्रोड्यूस हुई तब जाके एक वेक्टर आइगन वेक्टर बना, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो एक पी मैट्रिक्स बनानी है। पी मैट्रिक्स किस होती क्या है, जितने हमारे पास आइगन वेक्टर्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स होती है। आइगन वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, आइगन वैल्यू से आएंगे। तो हमें सबसे पहले आइगन वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, लेट λ1 λ2 λ3 भी आइगन वैल्यूज़। तो पहले किसके बारे में लिखा, आइगन वैल्यूज़ के बारे में, क्योंकि जब तक आइगन वैल्यूज़ प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक हमारे पास वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने 3 आइगन वैल्यूज़ ली, इसका मतलब यहाँ पे आइगन वेक्टर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बाकी हमारे पास करोड़ों वेक्टर्स पर उससे हमारा मतलब नहीं है। आइगन वेक्टर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ कितनी प्रोड्यूस हुई है, 3 वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो हमें यही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैं प्रूफ में लिख रहा हूँ। देखो ये वाला प्रूफ आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी कि जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाती है, ठीक है। और उनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती है, ठीक है। ये वो चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। लेट λ1 λ2 λ3 भी 3 आइगन वैल्यूज़। अब हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज़ हमने ले ली। मतलब क्या हुआ, किसी एक 3D शेप में मैंने 3 पॉइंट्स पे आइगन वैल्यूज़ बना दी है। मतलब इसमें 3 वैल्यू पे चेंज कर दिया है। 3 वैल्यू पे चेंज हो गया तो 3 वेक्टर अब आइगन वेक्टर बन गए, ठीक है। एंड x1, जैसे बात मान लो ये मैंने ले लिया x1 x2 और x3, ठीक है। तो x1 x2 x3 ये 3 वेक्टर ले लिए। तो लेट x1 जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे इसके x1 y1 z1 हो सकते हैं, उसी तरह से इनके भी x2 y2 z2, इनके भी x3 y3 z3, ठीक है। तो x1 y1 z1 कॉमा x2 y2 z2 और ये हमारे पास वेक्टर x3, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3 z3 b3 वेक्टर्स, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें p मैट्रिक्स पहले बनानी है, ठीक है। तो p हमारे पास क्या होगी, इन तीनों को हम जब एक साथ लिखेंगे, ठीक है। दरअसल ये जो x1 है, x2 है, x3 है, मतलब ये वाला कैपिटल वाला लिखा है मैंने, ठीक है। इनको जब हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो हमारे पास p मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात आप याद रखना कि ax1 = λ1 x1 के बराबर होगा, ax2 = λ2 x2 के बराबर होगा, ax3 = λ3 x3 के बराबर होगा। ये हमें पता है, तो आप इसको गिवन की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि लैम्डा होती है आइगन वैल्यू और ये मैट्रिक्स होती है जो एक तरह से आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू देती है, ठीक है। ये होता है। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये हमें प्रूव करना है कि P इनवर्स हमारे पास डायगोनलाइज होके देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो AP, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ax1 ax2 ax3, ये आ गया। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा, इस तरह से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे ax1 है,
इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा 1 x1, ax2 है, इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा 2 x2, ax3 है, इसकी वैल्यू ये है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए पी हमारे पास क्या बनेगी, लैम्डा 1 x1 सॉरी स्मॉल है, लैम्डा 1 y1, लैम्डा 1 z1, लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 और यहाँ पे x2 y2 z2, यहाँ पे लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 x3 y3 z3। इस तरह की हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब इसको जब मैं तोड़ के लिखूँगा ना तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 0 0 0 0 0 0 ये ए पी। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको खोल के लिखा और इस तरह से लिखा। ठीक है, अब ये वाली मैट्रिक्स है क्या, दिस इज़ पी मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर नंबर 1 है, ये हमारे पास वेक्टर नंबर 2 है, ये हमारे पास तीसरा वेक्टर है। तो ये हमारे पास दरअसल है क्या पी। पी को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी का इन्वर्स हो जाएगा। तो पी का इन्वर्स ए पी हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और बाकी पोजीशन पे हमारे पास क्या है 0 है। तो क्या ये हमारे पास एक डायगोनलाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल डायगोनलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायगोनल पोजीशंस पे ही वैल्यू है, बाकी वैल्यू क्या है 0। और साथ ही साथ डायगोनल पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू कौन सी है, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो। सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ले लेनी है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। फिर आपको पी लेनी है, तो पी के लिए हम पहले आइगन वैल्यूज़ लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ले लेंगे, फिर इन वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, पी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी इसकी, इसमें हमें ए का मल्टीप्लाई करना जो हमें क्वेश्चन में दिख ही रहा है, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन ये है, इसका यूज़ करके ये मैट्रिक्स बनेगी। इसको खोल करके ये मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है। ये हमारे पास पी है, पर जाके पी का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बचेगी जो कि एक डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।